स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है, एक ही सवाल कि सर आप जो सभी क्लास का वीकली टेस्ट के लिए क्वेश्चंस बना रहे हैं लेकिन क्लास 11 के केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो क्लास 11 का रसायन शास्त्र जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो केमिस्ट्री का दोस्तों हम लोग जो वीकली टेस्ट के लिए क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। और इस बार जो आपका केमिस्ट्री का वीकली टेस्ट का जो एग्जाम होगा, ठीक है, ये आपका पैटर्न इसका चेंज होगा। क्वेश्चन तो दोस्तों 16 ही रहेगा लेकिन इसमें आपका 10 सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, और बाकी 6 आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी रहेगा। दो आपका दोस्तों 2 नंबर ये वाला रहेगा, 2 आपका 3 नंबर ये वाला और 2 आपका दोस्तों 5 नंबर ये वाला सवाल रहने वाला है, ठीक है। और आज का ये वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए, इसी बेस पर इसी पैटर्न पर दोस्तों आपका वीकली टेस्ट के लिए केमिस्ट्री का हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देखे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करता है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग केमिस्ट्री का वीकली टेस्ट का पहला प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्लास 11 का, ठीक है, वीकली टेस्ट केमिस्ट्री के लिए जो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साम्यावस्था में अभिक्रिया का वेग होता है। वेलोसिटी होता है क्या, कैसा होता है, इंक्रीज या डिक्रीज या बिकम्स इक्वल्स या नन ऑफ दीज, कहने का मतलब है बढ़ता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इक्विलिब्रियम का जो आपका यानी कि साम्यावस्था में जो अभिक्रिया का जो वेग होता है ये दोस्तों ना ही बढ़ता है ना ही घटता है बल्कि इक्वल रहता है, यानी कि बराबर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 2 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ए सब्सटेंस, कहने का मतलब है पदार्थ के अभिक्रिया की दर पदार्थ के क्या होता है। तो जो पदार्थ के अभिक्रिया की दर है दोस्तों किस पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूल्स प्रोपर्शनल और टू आपका क्या बोलता है एक्टिव मास या फिर दोस्तों कंस्ट्रक्शंस ऑफ जो प्रोडक्ट या ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन में दोस्तों हिंदी में सुनिएगा अणुओं पर निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है या फिर आपका जो इनमें से सभी होगा या फिर सी वाला प्रतिफल के संतरण के समानुपाती, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ए सब्सटेंस जो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव मास का समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है PCl3 + Cl2 बराबर में दोस्तों, यानी कि ये आपका क्या है साम स्थिरांक है, ठीक है। सिंबल इस प्रकार का किसका होगा सिंबल, इस प्रकार का सिंबल, ठीक है। फिर से बना लेते हैं, ये आपका दोस्तों इस प्रकार का सिंबल होगा सम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं साम्य स्थिरांक, ठीक है, यहाँ पर इक्वल के साइन में, ठीक है। और यहाँ पर जो BCl2 BCl5 लिखा है यहाँ पर हो जाएगा PCl5, ठीक है, PCl5 है। हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ PCl5 इन रिएक्शंस, कहने का मतलब है कि PCl3 + Cl2 जो आपका PCl5 अभिक्रिया में, ठीक है, PCl5 के निर्माण में मदद मिलता है। तो कैसे मदद मिलता है, ठीक है, क्या टेम्परेचर से या फिर आपका प्रेशर से या फिर आपका जो भी यानी कि क्या होता है आयतन से, फ्रॉम द क्या सभी उत्प्रेरक से। तो दोस्तों हिंदी में सुनिए क्या जो आपका PCl3 + Cl2 जो आपका बनता है इसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो अभिक्रिया में PCl5 का निर्माण में मदद मिलता है। तो यह कैसे मदद मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेशर से, ठीक है, दाब से, ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए आगे 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया कि द नेचर ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम इज, कहने का मतलब है कि रासायनिक साम्यावस्था की प्रकृति होती है, इसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है या इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है या बोथ ए बी होती है या नन होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या गतिक होता है या साम या ए बी दोनों या कोई नहीं।
तो 4 का राइट आंसर दोस्तों रासायनिक साम्यावस्था की जो प्राकृतिक होती है ये डायनेमिक होती है, यानी कि गति होता है, ठीक है, गति करते रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए गतिक। 5 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ डायरेक्शन। रासायनिक अभिक्रिया दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में दोस्तों रासायनिक दिशा का अभिक्रिया जो आपका दिशा के आधार पर बांटा गया, क्या 1 2 3 4। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में दिशा को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला को हम लोग कहते हैं समांग, ठीक है, समांग, आपका समांग मिश्रण, असमांग दिशा हो गया, और आपका विषमांग हो गया, ठीक है, विषमांग। तो इस प्रकार से चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 2, ठीक है। चलिए 2। नेक्स्ट बढ़ता है 6 नंबर कहता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ के इंक्रीज इट बिकम्स एसिड। के का मान अधिक हो जाने पर अम्ल हो जाता है। यदि दोस्तों हम लोग के का मान बढ़ा देंगे, के का मान हम लोग बढ़ा देंगे तो अम्ल क्या हो जाएगा, एसिड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिड ऑफ के पूछा तो इसका क्या हो जाएगा, तो के का मान बढ़ाने पर जो एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सबल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नंबर। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर आपसे पूछा गया कि सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज। तो कहने का मतलब पीएच और पीओएच का योग कितना होता है, पीएच और पीओएच को जोड़ दीजिएगा, पीएच प्लस पीओएच को जोड़िएगा, इसका योग कितना होता है, सम कीजिएगा तो जोड़ने पर योग कितना होता है, तो 14 होता है। कितना, 14। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 14। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिनोटेड। कहने का मतलब अग्र अभिक्रिया को सूचित किया जा सकता है या सूचित किया जाता है। तो अग्र अभिक्रिया, कहने का मतलब अग्र मतलब क्या, जो इधर वाला, ठीक है, इधर वाला आपका जो है, जो ये आपका एक ही साइड अभिक्रिया करता है इसको हम अग्र कहते हैं, इसको अब अग्र, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास भी कहते हैं, ठीक है। सिंबल इस प्रकार का होता है, पास भी, ठीक है। तो अग्र अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो दोस्तों देखिए RF से डिनोट करते हैं, किससे, RF से डिनोट करते हैं। और RF से डिनोट करने का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन से, ठीक है, अग्र से, ठीक है। अग्र अभिक्रिया को RF से हम लोग डिनोट करते हैं, और पार्श्व अभिक्रिया को किस चीज से डिनोट करते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 8 तक ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्यों, इसका रीजन दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल टाइप का है और सब्जेक्टिव दोस्तों आपको कॉपी पे नोट हुआ मिलेगा। तो मैं दोस्तों इसका पार्ट 2 लेके आने वाला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पार्ट 2 के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, और इसका जो नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह भी नए वीडियो में।